नमस्कार दोस्तों, एक बार वीडियो में स्वागत करते हैं। क्या मायावती अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण से डरने लगी हैं? क्या मायावती को ऐसा लग रहा है कि उनकी सत्ता छिन जाएगी? क्या उनकी हाथ से सारी चीज़ें निकलते जा रही हैं मायावती के? क्योंकि मायावती ने ये साबित कर दिया है कि वो शायद चंद्रशेखर आज़ाद रावण से थोड़ा सा हट कर खेलने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अभी मायावती जी ने आकाश आनंद को हटा दिया है नगीना लोकसभा सीट से। ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों, ये खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन अभी ये खबर पुख्ता साबित कर दी गई है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के सामने कोई भी नहीं बच रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के सामने अभी के हिसाब से मायावती जी ने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के हिसाब से कोई भी नहीं बच रहा है नगीना लोकसभा सीट में। आगे कोई नहीं है। ये शायद मायावती जी मदद कर रही हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण का आगे बढ़ने में, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, वो जाटव समाज से आते हैं, वो जाट पुत हैं, इसीलिए उनका मदद किया जा रहा है, इसीलिए उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मायावती जी इतनी बड़ी धुरंधर हैं, क्योंकि वो ऐसी लोगों से नहीं डर पाती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे युवा नेताओं से नहीं डरती हैं मायावती जी, क्योंकि उनका एक अलग ही गेम चलता है। वो बहुत पुरानी फाइटर हैं, 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। तो वो कुछ सोच समझ कर ही मायावती जी ने वहाँ से आकाश आनंद को हटाया होगा। यही कारण है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिख रहा है अभी, मैं अगर अपने से अगर बताऊं तो सबसे बड़ा कारण ये दिख रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक जाटव समाज से हैं, एक दलित समाज से हैं, एक किसान वर्ग के समाज से हैं, एक बहुत आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। इसी कारण मायावती जी ने उन्हें चुना है कि वो नगीना लोकसभा सीट में अकेले लड़े। शायद मायावती जी का ये कहना हो सकता है कि चुनाव के बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण को बसपा में मिला लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। यही कारण होगा, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए सीटें छोड़ दिए। वहाँ पर अब कोई भी ऐसा बड़ा पहलवान नज़र नहीं आ रहा है उस खेल में। जितने बड़े पहलवान चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, जितने बड़े खिलाड़ी चंद्रशेखर आज़ाद रावण नज़र आ रहे हैं पूरे उस खेल में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई और भी वहाँ पर टिक पाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के सामने आकाश आनंद ही थे जो टिक सकते थे। लेकिन आकाश आनंद भी हट गए हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही रहेंगे नगीना लोकसभा सीट पर लड़ने वाले एक उम्मीदवार। और वहाँ पर एक ओम कुमार हैं जो वो एक दलित समाज से आते हैं, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि उनकी ग्राफ्स बहुत नीचे जाती हुई दिख रही हैं। वो नए लोकसभा सीट में लड़ने वाले ऐसे एमपी बन सकते हैं, लेकिन अभी उनका कोई भी ऐसा मन नहीं दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे नगीना लोकसभा सीट से खड़े होने वाले थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना कर दिया है, वो खड़े नहीं होंगे। वहाँ पर अखिलेश यादव ने खुद का उम्मीदवार खड़ा कर दिया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को सीट नहीं मिली थी सपा की तरफ से, और अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण को सीट मिल रही है, और वो मायावती जी दे रही हैं। मायावती जी ने साफ कह दिया है कि अब वहाँ पर सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण। क्या लगता है आपको, क्या मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ मिलकर खेलेंगी? कमेंट जरूर कीजिए।